नमस्कार। एजुरेंका.com की तरफ से लेकर आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए संभावित प्रश्नों को देखते हैं। 1. विद्युत रसायन विज्ञान क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध का अध्ययन। 2. गैल्वेनिक सेल क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 3. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा पदार्थ जो जल में घुलने पर आयन बनाता है और विद्युत का प्रवाह करता है। 4. फैराडे का पहला नियम क्या है? विद्युत अपघटन में निकाले गए पदार्थ का द्रव्यमान प्रवाहित विद्युत के समानुपाती होता है। 5. फैराडे का दूसरा नियम क्या है? विभिन्न पदार्थों के निकाले गए द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। 6. रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन का संयोजन। 7. नमक सेतु का कार्य क्या है? आयनों के प्रवाह को संतुलित करना। 8. ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 9. किसी सेल का ईएमएफ कैसे मापा जाता है? वोल्टमीटर द्वारा। 10. कौन सा सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है? ड्राई सेल। 11. सेकेंडरी सेल का उदाहरण दें। लेड एसिड बैटरी। 12. रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन से दो मुख्य घटक होते हैं? एनोड और कैथोड। 13. एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। 14. कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। 15. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? किसी इलेक्ट्रोड की विद्युत क्षमता मानक परिस्थितियों में। 16. गैस इलेक्ट्रोड का उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 17. फैराडे का मान क्या है? 9C95Z C मोल sin 96500 अन आंटीएक्स्ट C मोल sin 9C500 C मोल। 18. ऑक्सीडेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान। 19. रिडक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण। 20. किसी सेल का कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 21. ईंधन सेल क्या है? एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल जो ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। 22. कॉन्डक्टिविटी की इकाई क्या है? सीमेंस पर मीटर एसएम। टेक्स्ट सीमेंस पर मीटर एंड टेक्स्ट एसएम सीमेंस पर मीटर एसएम। 23. मोलर कंडक्टिविटी का अर्थ क्या है? प्रतिमोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। 24. कोलराउश का नियम क्या है? असीमित तनुकरण पर किसी आयनिक यौगिक की मोलर कंडक्टिविटी उसके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है। 25. विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? माइकल फैराडे। 26. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर तापमान का प्रभाव होता है? हाँ। 37. किसी सेल में ऊर्जा हानि का कारण क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। 28. किस प्रकार की बैटरी बार बार रिचार्ज की जा सकती है? सेकेंडरी बैटरी। 29. लिथियम आयन बैटरी का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? मोबाइल और लैपटॉप में। 30. हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में उत्पन्न गैस क्या है? जल। 81. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है? कैथोड की ओर। 35. कॉन्डक्टिविटी और तनुकरण का संबंध कैसा होता है? कॉन्डक्टिविटी तनुकरण के साथ घटती है। 33. विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ होता है? धातुओं के शुद्धिकरण में। 34. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है? 0 V0 N एंड टेक्स्ट वीरा 0Y। 35. कोलराउश का नियम किस पर लागू होता है? तनुकरण में। 36. इलेक्ट्रोड क्या होता है? वह ठोस सतह जिस पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। 37. सेल का कुल पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है? इसेल इकथोड इयानोडेम टेक्स्ट ई टेक्स्ट सेल चैन टेक्स्ट ई टेक्स्ट कैथोड एंड टेक्स्ट ई टेक्स्ट एनोडे इसेल एकथोड एनोड। 38. रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होता है? एनोड से कैथोड की ओर। ईंधन सेल में कौन सी गैसें प्रयोग होती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 40. फैराडे के अनुसार एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का आवेश कितना होता है? 9E65 C965 2 आर टेक्स्ट C965 और C RTN। धातु के शुद्धिकरण के लिए कौन सा सेल उपयोगी है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पॉइंडियूस द्रव्यों में विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आयन। 43. एनोड किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है? धनात्मक। 44. कैथोड किस प्रकार का इलेक्ट्रोड है? ऋणात्मक। 45. इलेक्ट्रोड की स्थिरता के लिए कौन सा तत्व उपयोग होता है? प्लेटिनम। 44. ईएमएफ का उपयोग कहाँ होता है? सेल की क्षमता मापने में। 47. विद्युत अपघटन से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? सोडियम। 48. कोलराउश नियम किसने दिया? फ्रेडरिक कोलराउश। 49. विद्युत अपघटन में उपयोग किए गए इलेक्ट्रोलाइट का क्या प्रभाव होता है? उत्पाद की शुद्धता पर।
50। तनुकरण से मोलर कंडक्टिविटी कैसे प्रभावित होती है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। 51। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? विद्युत धारा द्वारा रासायनिक यौगिक का विघटन। पॉइंट 2। इलेक्ट्रोलाइट का प्रमुख गुण क्या है? आयनों में विभाजित होकर विद्युत का प्रवाह करना। 23। किसी सेल में धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड और कैथोड। 54। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। 55। कोलराउश नियम का उपयोग किसके लिए होता है? किसी तनुकरण पर मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करने के लिए। 56। कौन सा सेल ऊर्जा को पुनः चार्ज कर सकता है? सेकेंडरी सेल। 57। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 58। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है? 59। रेडॉक्स अभिक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है? 60। मोलर कंडक्टिविटी की इकाई क्या है? Sm2 मोल 1 नैन टेक्स्ट Sm2 मान टेक्स्ट मोल 1 Sm2 मोल 1। 61। फैराडे के नियम का उपयोग कहाँ होता है? धातु को निकालने और शुद्ध करने में। 62। नमक सेतु के बिना सेल क्यों कार्य नहीं करता? क्योंकि आयनों का संतुलन नहीं होता। 63। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। 64। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? रिडक्शन। 65। कौन सी गैसें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में उपयोग होती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 66। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों महत्वपूर्ण है? यह अन्य इलेक्ट्रोड की क्षमता को मापने के लिए मानक है। 67। फैराडे के नियमों के अनुसार सेल के उत्पाद की मात्रा किस पर निर्भर करती है? प्रवाहित विद्युत पर। 68। विद्युत अपघटन में उपयोगी इलेक्ट्रोलाइट का चयन किस आधार पर होता है? उसकी रासायनिक गतिविधि। 69। हॉफ सेल क्या है? किसी गैल्वेनिक सेल का आधा भाग। 70। लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? कार की बैटरी में। 81। ईंधन सेल का मुख्य लाभ क्या है? पर्यावरण के लिए अनुकूल। 92। विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ होता है? कैथोड की ओर। 93। फैराडे के अनुसार विद्युत अपघटन में धातु की मात्रा किस पर निर्भर करती है? धातु के रासायनिक तुल्यांक पर। 74। सेल के ईएमएफ पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? तापमान, सांद्रता और इलेक्ट्रोड की प्रकृति। 75। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? सेल के भीतर विद्युत प्रवाह का विरोध। 76। लिथियम आयन बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? हल्की और लंबे समय तक चलने वाली। 77। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कैसे किया जाता है? अन्य इलेक्ट्रोड की क्षमता की तुलना करने में। 78। हाफ सेल पोटेंशियल कैसे मापा जाता है? किसी ज्ञात इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर। 79। कॉन्डक्टिविटी का प्रभाव सेल की दक्षता पर कैसे पड़ता है? अधिक कॉन्डक्टिविटी से दक्षता बढ़ती है। 80। कोलराउश नियम का मुख्य उपयोग क्या है? तनुकरण के लिए मोलर कंडक्टिविटी का अनुमान। 81। फैराडे के अनुसार विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया का मात्रात्मक निर्धारण कैसे होता है? प्रवाहित विद्युत की मात्रा द्वारा। 2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में उत्पाद क्या है? जल। 83। तनुकरण के साथ मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? आयनों का प्रभावी प्रवाह बढ़ जाता है। 44। कॉन्डक्टिविटी का मान कैसे ज्ञात करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी और सांद्रता से। 45। फैराडे का नियम किन अभिक्रियाओं पर लागू होता है? विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं पर। 36। फैराडे का दूसरा नियम किस पर आधारित है? रासायनिक तुल्यांक। 87। गैल्वेनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एनोड से कैथोड। 88। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? बाहरी विद्युत स्रोत। किसी सेल का उपयोग कहाँ होता है? बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातु के शुद्धिकरण में। 90। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से। 91। गैल्वेनिक सेल का मुख्य उपयोग क्या है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। 92। सेल में नमक सेतु का उपयोग क्यों होता है? आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए। 92। किस प्रकार की बैटरी पुनः उपयोग की जा सकती है? रिचार्जेबल बैटरी। 24। फैराडे के नियम किसके लिए उपयोगी हैं? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन। 95। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयन होते हैं? धनायन और ऋणायन।
96. ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? नुकसान. 97. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? ग्रहण. 98. कॉन्डक्टिविटी किस पर निर्भर करती है? आयनों की संख्या और उनकी गतिशीलता पर. Edurenka.com की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.